अब आ जाइए और एक टॉपिक डी ब्रॉगली का ही। जब हम लोग स्टेबल ऑर्बिट एटम के बारे में अगर कुछ देखते हैं तो उसके लिए तो इसमें बोला जा रहा है जो एटम के अंदर का, ठीक है, एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है, हाँ, जब भी किसी ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तब तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। मतलब कि एटम के अंदर जो जब भी कोई ऑर्बिट में घूमता है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मतलब एनर्जी वो रेडिएट नहीं करता। एनर्जी रेडिएट कब करता है, ठीक है, एनर्जी रेडिएट तब करता है जब हायर टू लोअर जाता है, हायर टू लोअर जाता है, ठीक है, तब वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, हायर टू लोअर ऑर्बिट में, ठीक है। तो वो ऑर्बिट चेंज करता है तब एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, जब वो हायर टू लोअर में ऑर्बिट चेंज करा तब वो एनर्जी रेडिएट करता है। एक ही ऑर्बिट में घूमता है तब एनर्जी रेडिएट नहीं करता। एक ही ऑर्बिट में जब घूमता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे डी ब्रॉगली ने बोला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट do not radiate energy when the circumference of a orbit is integral multiple of इलेक्ट्रॉन वेव्स, यानी इलेक्ट्रॉन वेव्स मैटर वेव, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक देख रहे हैं सर्किल मैंने बनाया और इसमें हमने बनाया ऐसा ग्राफ, ठीक है, वेवलेंथ के लिए, ठीक है, वेवलेंथ के लिए। तो ये अगर ये पूरा अप ये ठीक है, ये अगर दोनों देखा जाए, ठीक है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरा सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल का सरकमफेरेंस मान के यहाँ से इसका रेडियस अगर आ रहा है हमारा, तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या है, 2πr, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 2πr एन लैम्डा के बराबर होगा अगर, ठीक है, एन लैम्डा, क्योंकि हर एक को हम ये जो वेव दिख रहा है आपको उसको मैंने एन लैम्डा मान लिया, ठीक है। तो एन लैम्डा, लैम्डा के जगह पे हम लोग एच पी लिख सकते हैं, ठीक है, और पी के जगह पे हम लोग एम वी लिख सकते हैं, ठीक है, एम वी लिख दिया हमने। तब क्या है यहाँ पे 2πr इक्वल टू एन एच एम वी। अगर एम वी को अगर इधर कर देते हैं और ये 2πr नीचे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, टोटल कांस्टेंट हो जाएगा ये, हाँ, एन एच 2πr क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर और एक बात भी होता है, जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे एक आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसी के रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ जो आते हैं जेई में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चंस, देखिए दो क्वेश्चंस यहाँ पे, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए लैम्डा अल्फा पार्टिकल हैविंग मास m इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻27 kg, चार्ज 2e इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻19 c, एक्सलरेटेड थ्रू आउट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विथ थर्मल न्यूट्रॉन एट 300 केल्विन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है और आपका के का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन, इसमें हमारा हमने पहले बता दी ये बोस कांस्टेंट है, ठीक है, कि हमारा अभी आपको गैसियस मॉलिक्यूल उससे पहले आपको सारी चीज़ बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस वाले भी बताए थे, उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं ही सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने दोनों को सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसका फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कुछ ऐसा था, लैम्डा इक्वल टू एच अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू डेल्टा वी, सारे का हमारे पास वैल्यू दिए हुए थे, ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पुट आउट किया, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, -34 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻27 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 2000। तो कुछ सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 2280 इंटू 10⁻10 मीटर। अगर इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे, कुछ एंगस्ट्रम मिलता है ऐसा, ठीक है, तो ये हो गया एंगस्ट्रम इतना। दूसरा देखिए, दूसरा का हमारा जो थर्मल न्यूट्रॉन का जो क्वेश्चन था, कुछ उसका फार्मूला ऐसा होता है, ठीक है, मैंने हम आपको ड्राइव करके ही बताया था थोड़ा देर पहले। तो लैम्डा इक्वल टू एच अंडर रूट ऑफ 3m kT,
कि हमारा क्या बोर्स कांस्टेंट है, मैंने बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻34 आपका दिया हुआ है एच का वैल्यू 3 इंटू 1.67 इन 5 इंटू 10⁻27 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.45 इंटू 10⁻10 और लास्ट में इसको कन्वर्ट कर दिए एंगस्ट्रम में। ठीक है, आपके लिए आसान था ये क्वेश्चंस। इसी के द्वारा हमेशा इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जेई में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।